हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीटीएससी जेईई 1/2019 अपडेट के ऊपर। कल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रखा गया है। क्या कुछ डिसीजन होगा ये तो कल आपका भाग्य का फैसला होगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच कैंडिडेट का। सबसे पहला एक बड़ी बात बता दे, यदि इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये दो पोस्ट का एडवर्टाइज अलग अलग निकलती, सिविल का अलग निकलता, तो ये जो दो पोस्ट है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे छात्र का भविष्य अभी उज्जवल रहता। यानी कि 1 और 2 ये जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिर्फ अलग जो रिक्तियाँ निकल के आती, विज्ञप्ति यहाँ पे जो विज्ञप्ति है वो अलग निकल के आता, तो ये लोग 2020 से ही यहाँ पे ज्वाइनिंग में होते। जो भी यहाँ पे लोचा फंसाने वाले लोग हैं वो सिर्फ सिविल वाले। जितनी बड़ी वैकेंसी उतना यहाँ पे ज़्यादा है ना, ज़्यादा साधु से मठ खराब होता है ना, वही कंडीशन इस पे हुआ। अनेकों प्रकार के नेताओं का उभरना, अलग अलग नेता, चंदा वाला अलग नेता है ना, अलग अलग नेताओं का यहाँ पे उगाही होना। एंड और भी यहाँ पे कंडीशन है, कुछ अपने स्वार्थ के लिए भी इसमें पड़े थे, स्वार्थ सिद्धि के लिए, चाहे बच्चों का भविष्य कुछ भी हो, आगे उनका भविष्य अच्छा हो, इस कारण से भी इस वैकेंसी को इतना जो है कि पीछे पड़ाने का मकसद रहा। 2020 से ही 23 तक जो है कि 16 फरवरी 2023 को ये वैकेंसी कैंसिल हुई थी। 4 साल लंबी प्रोसेस अभी तक चली है। 4 साल में अभी तक कोई इस नतीजा पे नहीं पहुंच पाया है आयोग। एक चीज़ और आपको बता दें कि आयोग क्या चाहती है। आयोग ये नहीं चाहती कि आपका ज्वाइनिंग ना हो। मैं आपका ये 16 फरवरी का आपका विज्ञप्ति रद्द हुआ था। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अभी जस्ट आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इस फेवर में रखता है, इस वैकेंसी को फेवर में रखता है, पक्ष में रखता है, और सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि इस वैकेंसी को कायम रहे, है ना। उसको भी हम लोग जल्द ही आगे डिस्कस करेंगे। ये जो आप यहाँ पे पेपर कटिंग देख रहे हैं, मैंने आपको बताया 16 फरवरी वो दिन था 2023 जो आपको इस वैकेंसी को कैंसिल किया गया था। देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल है, पेज नंबर 2 है, 6 मई 2023 रविवार शायद लिखा हुआ है या शनिवार, वो आप देख लेंगे, लेकिन 6 मई का है, 6 मई 2023। ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है। हिंदुस्तान का अखबार जब निकालेंगे 2 नंबर पेज में, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, तो फर्जी प्रमाण पत्र देने वालों के खिलाफ छापामारी। तो देख सकते हैं इतने दिन बीत जाने के बाद भी आयोग चाह रही है कि वैकेंसी क्लियर हो। 2019 में विज्ञापन निकला 1/2019, ऑनलाइन आवेदन करना था, डिप्लोमा पर अंकित करना था, लेकिन जो है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 417 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र फर्जी मिला। यानी कि वैकेंसी को कैंसिल कब किया गया? 16 फरवरी 2023। अपडेट कब का है? मई का। यानी कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई। आयोग इस पे अभी भी वर्क कर रही है। वर्क करने का मतलब है कि आयोग की ओर से कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। वो अभी भी उन छात्रों का जिनका इसमें बहाली में जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट लिए थे, है ना, फेक कैंडिडेट जो इसमें शामिल हो गए थे, जो फाइनल रिजल्ट दिया गया था उस रिजल्ट में जो फेक कैंडिडेट शामिल हो गए थे उनके खिलाफ जो है कि यहाँ पे कार्रवाई की है। तो ये जो आपका पेपर कटिंग है ये आपको मजबूत पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में, ये भी आप नोट कर लेंगे। इस कटिंग को आप
मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, हालांकि आप अखबार से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पे चाह रही है और यहाँ पे ये मजबूत पक्ष रखेगी, और भी हम लोग कुछ यहाँ पे पहलू है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी कोई भी आप लोग नई जो वैकेंसी है उसको बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो वैकेंसी पहले आ चुकी है उसको कैसे क्लियर हो, जो कैंडिडेट इसमें इतने दिनों से झेल रहे हैं, उसके एवज में ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे बहाली निकल के आई थी। इससे पहले विगत वर्ष की जो जेई की बहाली परमानेंट 11 में मैंने पहला पक्ष रखा कि जो रिजल्ट में त्रुटि थी वो त्रुटि सुधारने का प्रयास आयोग ने कर लिया है। प्रयास किया, उतने 400 कुछ कैंडिडेट के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पहला पॉइंट यहाँ है। दूसरा पॉइंट यहाँ है कि जो कैंडिडेट नई वैकेंसी निकाल करके नई जो फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं, 11 से बहाली आई थी, 2018 से 19 में बहाली क्लियर हुई थी, और कुछ कैंडिडेट जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो बाद में फॉर्म भरे थे, उनको रिजल्ट नहीं दिया गया था, तो उनका रिजल्ट यहाँ पे 22 में आया, यानी कि 11 से लेकर के 22 में क्लियर हुआ। कुल मिलाकर 11 साल यहाँ पे लगे थे। मकसद क्या है कि ये भी वैकेंसी फिर से आए और फिर से जो है किसी प्रकार से कई वर्षों तक इसमें उलझे रहें, कई बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो। एग्ज़ाम एलआरसी एग्ज़ाम कितना फेयर तरीके से हुआ है पता है, लीपा पोते इसको बोल सकते हैं। अभी तक कोई भी बोर्ड की ओर से, बीसीसी बोर्ड की ओर से कुछ भी यहाँ पे नोटिस तक नहीं जारी किया गया है। और जो वो वायरल जो न्यूज था उसको आप यहाँ पे साक्ष्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि नई बहाली ना निकाल करके इस वैकेंसी को ही क्लियर किया जाए। रही बात जो फेक कैंडिडेट थे, उनके ऊपर तो आयोग ने 400 कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पे एफआईआर दर्ज करा दिया है। अब आपको क्या चाहिए? जो फेक कुछ कैंडिडेट होते हैं, एक दो लेकर के आपने वहाँ पे परोस दिया था, और यहाँ पे आयोग ने 400 के ऊपर यहाँ पे केस दर्ज कर दिया है। और भी जो होंगे फ्यूचर में फिर से जो है कि जिस विभाग में जिसका अलॉट होता है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी जो है कि अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहते हैं, वहाँ से भी कैंडिडेट को हटाया जाता है। जितने दिन वर्क करते हैं उनका पैसा वसूली की जाती है। तो ये सारे प्रोसेस विधिगत होते रहते हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत है? तो ये सारे जो फैक्ट है, मैंने बताया जो पेपर कटिंग का जो आर्टिकल था जो मई में निकला था कि कुछ कैंडिडेट के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और उनको जो है कि हटाया जा रहा है। एलआरसी यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये जो नई बहाली नई एग्ज़ाम की बात हो रही है, कितना फेयर तरीके से हो रहा है, इसका साक्ष्य आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से बहाली बिहार में अभी भी हो रही है। इससे अच्छा तो है, इसी कारण से आप यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, इसी कारण से तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस प्रकार से बनाई थी नियमावली कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और मार्क्स आधार पे जॉब दिया जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स बहाली बहुत सारे कंप्लीट हुए हैं 20 से लेकर के 22-23 में। इसके बाद बात कर ले तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी मंशा है, इसको भी ऐड कर सकते हैं कि 10 लाख रोजगार की बात, रोजगार नहीं 10 लाख सरकारी नौकरी की बात हुई थी। तो मौजूदा सरकारी जो है कि इसमें अपने फ़ायदे के लिए क्या इसको जो है कि वापस ली थी विज्ञप्ति को। मेरे समय में मेरे रीजन में वैकेंसी को जारी किया जाए, चूँकि इस वैकेंसी को क्लियर होता है तो हो सकता है कि विपक्ष जो अभी वर्तमान में विपक्ष है, पहले जो वो पक्ष में थे, मतलब कि वो पहले सरकार में थे, वो कहेंगे कि मेरे समय की बहाली है। तो मौजूदा सरकार इसलिए इसको हो सकता है कि अपना जो है कि यहाँ पे
अपने समय से जो है कि इसका इस्तेमाल करना चाह रही है। ये भी एक क्या कारण हो सकता है। खैर वो जो भी कारण हो, ये जो आपका पहला जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था, इसको आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं साक्ष्य के रूप में, जो इस वैकेंसी को फेवर में लेकर जाएगा। रही बात 4 साल इस वैकेंसी ने ज़िंदगी तबाह किया बच्चों का, तो उसका भरपाई कैसे हो पाएगा। यदि वैकेंसी क्लियर हो जाती है तो उन सारे छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ था, इसके बाद जो कुछ कैंडिडेट फर्जी जो पकड़े गए हैं, उसके स्थान पर फिर से जो 400-500 कैंडिडेट जो ऐड हो जाएंगे, उनका भविष्य यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे जो है कि अपडेट है, जो आपको 1/2019 अपडेट को मजबूत यहाँ पे प्रदान करती है, मजबूती देती है। और भी कुछ हो सकते हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको पता ही होगा कौन कौन से फैक्ट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लोग नई वैकेंसी के ऊपर ये सोच रहे हैं, तो नई वैकेंसी भी इस बहाली यदि क्लियर हो गई होती 2021 में, तो नई बहाली आपको इस सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वैकेंसी ऑटोमेटिक आ गई होती, एग्ज़ाम हो या मेरिट बेस पे वो आ गई होती। और भी अपडेट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो भी छोटी मोटी बातें हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।